नीतीश कुमार जी मेरे सम्मान के साथ खिलवाड़ किए हैं, मैं डरी हुई हूँ, सहमी हुई हूँ। कोई और नज़र से देख रहा है तो उसका दृष्टि दोष है, ना कि नीतीश कुमार जी की नीतियों में कोई दोष है। इसे कांड कहना ही गलत है। आज एक बेटी नीतीश कुमार जी की वजह से डरी हुई है, बिहार आना नहीं चाह रही है। बिहार में जो उसे नौकरी दिया गया था उसे ठुकरा दी। आखिर वो डरी हुई है या उसे डराया जा रहा है? धमकी भरा मामला तो नहीं है, कोई किसी प्रकार का दबाव तो नहीं बनाया जा रहा है किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा या किसी कट्टरपंथी सामाजिक संगठन के द्वारा। तो बिल्कुल इस पे जांच किया जाएगा। और क्या कुछ कट्टरपंथी या देश विरोधी लोग, समाज विरोधी लोग उस पर मानसिक दबाव बना रहे हैं? ये तो जांच का विषय है। निश्चित तौर पर सरकार इस विषय पर सोचेगी। चर्चा पूरे देश में होने लगा। पाकिस्तान से नीतीश कुमार जी को धमकी तक मिल गई कि माफ़ी मांगे, अगर माफ़ी नहीं मांगते तो उनके लिए बहुत बुरा होगा। जो किसी एक अबला बेटी पर दबाव बनाकर उसे राजनीतिक हथियार बनाने का प्रयास करेगा, बिहार पुलिस, बिहार का प्रशासन उसे खोज निकालेगा और निश्चित तौर पे उनकी मंशा को बेनकाब किया जाएगा। कि नीतीश कुमार जी ने जो किया वो सही किया। नहीं, बिल्कुल उनकी, चूँकि उनकी मंशा बिल्कुल स्पष्ट थी और वो कहीं ना कहीं उस बेटी को, उस महिला को, उस बच्ची को प्रदेश के सामने लाना चाह रहे थे कि वो डॉक्टर के रूप में शपथ ले रही है, डॉक्टर के रूप में नियुक्ति ले रही है। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। देखिए, सीएम नीतीश कुमार ने भले ही उनकी मंशा कुछ और रही हो, लेकिन उन्होंने हिजाब कांड जो है बिहार में कर दिया और जिसके साथ ये कांड हुआ, अब वो बिहार नौकरी करने के लिए नहीं आ रही है। जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रहा है, उन्होंने नीतीश कुमार के नौकरी को ठुकरा दिया है। नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाया है। हम तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमान है नीतीश कुमार की पार्टी के प्रवक्ता किशोर कुणाल जी हैं। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश कुमार जी जो हिजाब कांड किए, उस कांड को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, इसे कांड कहना ही गलत है। ये तो एक प्रयास था उस बेटी को आगे बढ़ाने का, देश के, प्रदेश के लोगों की नज़रों में लाने का, जिसने पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करने का प्रयास किया और एक डॉक्टर, एक काबिल डॉक्टर के रूप में उन्हें बिहार सरकार में नियुक्ति दी जा रही थी। उसे बाहर लोगों को बीच प्रदर्शित करने का, दिखाने का एक प्रयास था। इसे कांड या अन्य चीज़ों को कह के उसे छोटा नहीं माना जाए। और हम समझते हैं कि ये समाज सुधार की दिशा में एक बेहतर कदम था, जिसे अलग अलग तरीके से राजनीतिक दलों के लोग बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने कांड नहीं किया, लेकिन चर्चा पूरे देश में होने लगा। पाकिस्तान से नीतीश कुमार जी को धमकी तक मिल गई कि माफ़ी मांगे, अगर माफ़ी नहीं मांगते तो उनके लिए बहुत बुरा होगा। अब देखिए, पाकिस्तान पे क्या बात किया जाए। जो देश अपने खाने के लाले पड़े हो, वह बिहार जैसे समृद्ध प्रदेश के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करे वहाँ का कोई सिरफिरा, ये तो विदेश मंत्रालय का मामला है। विदेश मंत्रालय इस पर संज्ञान ले रहा होगा। जहाँ तक नीतीश कुमार जी की बात है, तो नीतीश कुमार जी की मंशा पर, नीतीश कुमार जी की नीति पर, नीतीश कुमार जी के सिद्धांत पर कहीं कोई दो राय नहीं है। और नीतीश कुमार जी एक समाज सुधारक के तौर पर भी अपने आप को स्थापित किए हैं। उनके कार्यक्रमों को अगर आप देखेंगे तो गांधी, लोहिया, कर्पूरी के सिद्धांतों को देखा जा सकता है। और पर्दानशी जो है, चाहे किसी धर्म से जुड़ा हुआ क्यों ना हो, नकाब हो, हिजाब हो, घूंघट हो, कुछ भी हो, उसे कहीं से भी महिला के सशक्तिकरण का रोल मॉडल नहीं माना जा सकता है। लड़की डरी हुई है। लड़की कह रही है कि मैं स्कूल गई तो हिजाब में गई, कॉलेज गई तो हिजाब में गई, मैंने एग्ज़ाम दिया तो हिजाब में एग्ज़ाम दिया और नीतीश कुमार जी मेरे सम्मान के साथ खिलवाड़ किए हैं, मैं डरी हुई हूँ, सहमी हुई हूँ। ट्रोमा में जाने का बात आ रहा है। बड़ा गंभीर आरोप लग रहा है नीतीश कुमार पर। देखिए, इस प्रकार का आधिकारिक बयान लड़की का मैंने देखा नहीं है। उस महिला का जो डॉक्टर के रूप में यहाँ नियुक्त हो रही थी, उनकी आधिकारिक बयान को मैं देखा नहीं हूँ। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि एक कार्य पद्धति और कार्य प्रणाली यह कहता है, कार्यस्थल पे धार्मिक वेशभूषा नहीं चलेगा। मतलब आप मान रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने जो किया वो सही किया? नहीं, बिल्कुल उनकी, चूँकि उनकी मंशा बिल्कुल स्पष्ट थी और वो कहीं ना कहीं उस बेटी को, उस महिला को, उस बच्ची को प्रदेश के सामने लाना चाह रहे थे कि वो डॉक्टर के रूप में शपथ ले रही है, डॉक्टर के रूप में नियुक्ति ले रही है। कहीं से मंशा में कोई दो राय नहीं। और अगर इस तरह के फुटेज को आधार बनाया जाएगा तो कई फुटेज चल रहे हैं, चाहे वो अशोक गहलोत जी का फुटेज हो या कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर साहब का फुटेज हो, तो जिसमें देखा जा रहा है कि वो पर्दानशी को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि महिलाएं पर्दा में रहकर कभी सशक्त नहीं हो सकती हैं। राजा राम मोहन राय भी पर्दानशी के खिलाफ थे। अम्बेडकर साहब ने उस पर एक किताब लिखा है। तो बिल्कुल समाज सुधार की दिशा में पिछले कई 100 वर्षों का अगर रिकॉर्ड खंगाला जाए तो सभी महापुरुषों ने, सभी राजनीतिक व्यक्तित्व ने पर्दानशी को दरकिनार किया है। तेजस्वी यादव जी के पार्टी के महिला प्रवक्ता है सारिका पासवान,
वो इस मुद्दे को उठाए हैं और कह रहे हैं कि हम सड़क पर भी उतरेंगे, महिलाओं के हिजाब और महिलाओं के ब्लाउज में कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए। नीतीश कुमार जी ये भूल गए कि महिला का हिजाब और ब्लाउज एक बराबर है। नहीं, खैर उनकी समझ पे तरस आता है। मैं उस शब्द का इस्तेमाल भी करना नहीं चाहता हूँ कि हिजाब को और अन्य शब्दों को कैसे एक दूसरे के साथ जोड़ा जा रहा है। तो क्या सारिका पासवान या राजद के प्रवक्ता बताएंगे कि मुस्लिम महिला जो डॉक्टर हैं, मुस्लिम महिला जो पुलिस पदाधिकारी हैं, इंस्पेक्टर हैं, डीएसपी हैं, क्या उन्हें भी हिजाब में अपनी ड्यूटी जानी चाहिए? क्या यह संभव है कि कोई महिला घूंघट में चला जाए ड्यूटी करने के लिए, कोई पदाधिकारी, कोई महिला हिजाब में चला जाए, कोई महिला नकाब में चला जाए? ऐसा संभव है क्या? कार्य प्रणाली और सरकार इकबाल से चलता है। सरकार दकियानुसी सोच या धार्मिक वेशभूषा से नहीं चलता है। तो इस प्रकार की बातों को करके वो कहीं ना कहीं जनता की नज़र में खुद को गिरा रही हैं। नीतीश कुमार जी बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों के लिए, बिहार की खास करके बेटियों के लिए बहुत काम किए हैं। बेटियां नीतीश कुमार के शासन में सुरक्षित महसूस करती भी है, ये महिलाओं का हमेशा से बयान निकल कर सामने आ रहा है। लेकिन आज एक बेटी नीतीश कुमार जी की वजह से डरी हुई है, बिहार आना नहीं चाह रही है। बिहार में जो उसे नौकरी दिया गया था उसे ठुकरा दी। नहीं, यह तो जांच का विषय है कि आखिर वो डरी हुई है या उसे डराया जा रहा है। क्या कुछ कट्टरपंथी या देश विरोधी लोग, समाज विरोधी लोग उस पर मानसिक दबाव बना रहे हैं? ये तो जांच का विषय है। निश्चित तौर पे सरकार इस विषय पर सोचेगी। लेकिन मैं इतना ही समझता हूँ और हमारी पार्टी समझती है कि नीतीश कुमार जी की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है। अंतिम पायदान पे बैठी हुई जो भी बेटियाँ हैं उसको सशक्त करना, समृद्ध करना, सुशिक्षित करना और समाज के सामने रोल मॉडल के रूप में प्रदर्शित करना, यह नीतीश कुमार जी की इच्छा रही थी, है और रहेगी। और इसे कोई और नज़र से देख रहा है तो उसका दृष्टि दोष है, ना कि नीतीश कुमार जी की नीतियों में कोई दोष है। आप लोग जो कहते हैं वो बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मंच पर जो नीतीश जी हरकत करते हैं उसे देखने में उतना ही खराब लगता है। चाहे वो हिजाब कांड हो, माला पहनाने का कांड हो, हाथ जोड़ लेने का कांड हो, चाहे वो अपने ही नेता की महिला विधायक को माला पहनाते हैं या सर पे गमले अपने ही अधिकारी को रख देते हैं, तो ये सब देखने में आप लोगों को अटपटा नहीं लगता? देखिए, कुछ एक सेकंड के वीडियो से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का आकलन करना ही अपने आप में गलत है। हरकत जो व्यक्ति लगातार कैमरा के सामने हो, 24 घंटा कैमरा के बीच हो, उसकी कुछ सेकंड के, माइक्रो सेकंड्स के वीडियो पे आप कुछ भी साबित कर दें, ये नहीं संभव है। प्रदेश की जनता जानती है, मानती है और समझती है कि नीतीश कुमार जी न सिर्फ एक कुशल प्रशासक हैं बल्कि एक बेहतर समाज सुधारक भी हैं। और उन्होंने अपने सरकार की नीतियों के सहारे बिहार में समाज सुधार के कई अच्छे काम किए हैं, जिसके सामने इस तरह की बातें बिल्कुल ही बौना साबित हो जाएगी। किशोर कुणाल जी, आखिरी सवाल रहेगा आपसे, बेटी को लाने का प्रयास करेंगे? क्योंकि एक बेटी नीतीश कुमार जी के लिए नौकरी ठुकराई है, कोलकाता में है इस वक्त, लाने का प्रयास होगी आप लोगों की ओर से, आपकी सरकार की ओर से, आपके प्रशासन की ओर से? बिल्कुल। देखिए, इस तरह की जो बातें हैं, पहले तो ये आधिकारिक तौर पर संज्ञान में आना चाहिए और जब आएगा तो सरकार अपने स्तर पर इस पर जांच करेगी। और ये जांच का विषय है कि कहीं उस बेटी के साथ कोई धमकी भरा मामला तो नहीं है, कोई किसी प्रकार का दबाव तो नहीं बनाया जा रहा है किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा या किसी कट्टरपंथी सामाजिक संगठन के द्वारा। तो बिल्कुल इस पे जांच किया जाएगा। और हम समझते हैं कि जो बेटी पढ़ के लिख के डॉक्टर बनी है वो मानसिक तौर पे इतनी कमज़ोर नहीं होगी कि वो नौकरी छोड़ने की बात करेगी। आप ममता बनर्जी तरफ अब इशारा कर रहे हैं, क्योंकि बंगाल से आती है तो ममता बनर्जी उन्हें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। नहीं, कोई भी हो सकता है। इसे किसी खुलकर बोलिए ना, खुलकर बोलिए। किसी व्यक्ति से जोड़ा नहीं जा सकता है। हो सकता है उनके परिवार में ही कुछ लोग दबाव बना रहे हो सकता है समाज का लोग दबाव बना रहा हो सकता है कोई पॉलिटिकल पार्टी दबाव बना रहा हो। लेकिन बिहार पुलिस, बिहार की प्रशासनिक अमला बेहद सक्षम है। कोई भी समाज विरोधी व्यक्ति किसी भी कोने में क्यों ना छुपा हो, जो किसी एक अबला बेटी पर दबाव बनाकर उसे राजनीतिक हथियार बनाने का प्रयास करेगा, बिहार पुलिस, बिहार का प्रशासन उसे खोज निकालेगा और निश्चित तौर पे उनकी मंशा को बेनकाब किया जाएगा। चलिए, तो एक तरफ नीतीश कुमार है जो लगातार बिहार में बेटियों को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, बेटियों को पढ़ाने की बात कर रहे हैं, शिक्षा, रोजगार, नौकरी की बात कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर इस वक्त नीतीश कुमार से एक बेटी डरी हुई है, नौकरी करने से इनकार कर रही है, कोलकाता में है और साफ तौर पे नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगा रही है कि नीतीश कुमार का मंशा चाहे जो भी रहा हो, लेकिन उसके साथ, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।